नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के एकादश पाठ प्राणेभ्यो प्रियः सौहृद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं। अब तक इसमें हमने पढ़ा कि चाणक्य अपने शिष्य के द्वारा मणियों के व्यापारी चंदन दास को अपने पास बुलाता है और चंदन दास से उसके व्यापार के बारे में पूछता है। इस पर चंदन दास थोड़ा शंकित होता है और अपने व्यापार की बढ़ोतरी के बारे में बताता है कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप बताइए कि आपको मुझ व्यापारी से कितना धन चाहिए। इस पर चाणक्य कहता है कि ये नंद राज्य नहीं है, ये नंद राजा का राज्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, क्योंकि चंद्रगुप्त राजा जो वो आप लोगों की खुशी में ही खुश रहता है। आप लोग अगर सुखी हैं तो चंद्रगुप्त भी सुखी है। इस पर चंदन दास कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आगे चाणक्य कहता है कि भो श्रेष्ठिन हे सेठ, सच अपरिक्लेश है और वह सुख कथम आविर्भवती कैसे प्राप्त होता है, उस सुख की प्राप्ति कैसे होती है। इति ऐसा ननु निश्चय से भवता आपसे पृष्ठव्यास्म पूछना है। हमें यह आपसे पूछना है कि उस सुख की प्राप्ति कैसे होती है, या वो सुख उत्पन्न कैसे होता है, ये हमें आपसे पूछना है। इस पर चंदन दास कहता है आज्ञापयतु आर्य है, आर्य हमें आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। किसकी आज्ञा? कि चाणक्य ने कहा कि वो सुख कैसे प्राप्त होता है, उस सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये हमें आपसे पूछना है, या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो सुख कैसे मिलता है। इस पर चंदन दास कहते हैं हे आर्य मुझे आज्ञा दीजिए। फिर चाणक्य कहता है राजनी राजा के प्रति अविरुद्ध वृत्ति स्वभाव वाले भव बनो, यानी कि राजा के विपक्षी मत बनो, राजा के अविरुद्ध बनो। अविरुद्ध का अर्थात जो अर्थ हो गया जो विरुद्ध न हो, जो विपक्षी ना हो पक्ष में, तो राजा के पक्षधर बनो, राजा के विपक्षी मत बनो। इस पर चंदन दास कहता है कि आर्य है आर्य कह पुनरधन्यो, कह कौन, पुनः फिर अधन्य हो गया, पुनरधन्य का विच्छेद हो जाएगा, पुनः अधन्य है। तो किस पुनः फिर अधन्य ने, किस मूर्ख ने राज्य है राजा के विरुद्ध हूँ इति ऐसा आर्यन आप आर्य को अवगम्यते बताया है, या आप आर्य ने किससे यह जाना है, किसके द्वारा यह जाना है, किस मूर्ख के द्वारा यह जाना है कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ। यहाँ चाणक्य चंदन दास को कहता है कि राजा के अविरुद्ध बनो, अर्थात राजा के विरोधी मत बनो। ऐसा क्यों कहा चाणक्य ने? क्योंकि चंदन दास के घर पे नंद राजा का एक अमात्य था, राक्षस। उस राक्षस का कोई व्यक्ति, पारिवारिक जन या परिवार के एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति चंदन दास के घर पे रहते थे। इसलिए जब चाणक्य को पता चला कि चंदन दास ने राक्षस के स्वजनों को अपने घर में पनाह दे रखी है, शरण दे रखी है, तब चाणक्य ने चंदन दास को अपने पास बुलाया और चाणक्य ने कहा राजा के विपक्षी मत बनो। चंदन दास को साफ साफ कहा कि राजा के पक्षधर बनो या राजा के शत्रु मत बनो। इस पर चंदन दास कहता है कि हे आर्य, आप आर्य ने किस मूर्ख से जाना है कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ, या कहने का मतलब चंदन दास कहना चाहता है कि हे आर्य, आपने ये किस मूर्ख से ये जाना कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ, अर्थात आपसे किसने यह बात कही कि मैं राजा का शत्रु हूँ या मैं राजा का विपक्षी हूँ। फिर चाणक्य कहता है भवान एव तावत प्रथमम, भवान एव आपने ही प्रथमम तावत पहले तो आपने ही कहा, अर्थात सबसे पहले तो यह बात आपने ही बता दी कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ। जब चंदन दास ने कहा कि आपसे किसने निवेदन किया है या किसने बताया है कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ, इस पर चाणक्य कहता है कि आप ही ने बताया है कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ। सबसे पहले तो आप ही ये बात बताने वाले हैं कि आप राजा के विपक्षी हैं। फिर चंदन दास कहता है कर्णों पिधाया, अपने कानों पर हाथ रखकर या कानों को बंद करके, शांतम पापम, अरे अनर्थ हो गया कि ये बहुत गलत बात है, अर्थात मैं तो राजा का विपक्षी नहीं हूँ और न ही मैंने ऐसा कहा। जब चाणक्य ने कहा कि आपने ही ये बताया है मुझे कि तू राजा के विरुद्ध है, इस पर चंदन दास अपने कानों को बंद करके कहता है कि शांतम पापम, अनर्थ हो गया कीदृश तृणानामग्निना सह विरोध,
कीदृशः का अर्थ हो जाएगा कैसा। आगे तृणानाम का अर्थ हो गया तिनकों का, तिनकों का। अग्निना सह, अग्नि के साथ या आग के साथ विरोध है, विरोध या शत्रुता। कि तिनकों की अग्नि के साथ कैसी शत्रुता। अगर तिनके अग्नि से शत्रुता करेंगे तो भी तिनकों का ही नुकसान होगा, क्योंकि तिनकों को तो अग्नि जला सकती है, पल भर में भस्म कर सकती है। तो ऐसा ही चंदन दास ने कहा कि मैं राजा के अगर विरुद्ध हो जाऊं तो मेरा तो वही हाल होगा जो तिनके अग्नि के साथ शत्रुता करके जो नाश प्राप्त करते हैं, अर्थात मेरा भी वैसे ही नाश होगा जिस प्रकार अग्नि तिनकों का नाश कर देती है। तो मैं आप राजा के अधीन हूँ, आपके अधीन हूँ, तो मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, अर्थात मैं राजा के विरुद्ध नहीं हूँ। जब चाणक्य ने कहा कि आपने ही बताया कि तू राजा के विरुद्ध है, तब चंदन दास कहता है अपने कानों को बंद करके शांतम पापम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कीदृशस् तृणानाम अग्निना सह विरोध है, तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध, तो उसी प्रकार मेरा राजा के साथ कैसा विरोध, अर्थात मैं तो राजा के अधीन हूँ, अग्नि के सामने तिनके कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार मैं चंद्रगुप्त के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस पर चाणक्य फिर कहता है अयम ईदृशो विरोध यत् त्वमद्यापि राजापथ्यकारेण अमात्य राक्षसस्य गृहजन स्वजने रक्षसि। अयम यह ईदृश ऐसा विरोध है, ये इस प्रकार का विरोध है। जब चंदन दास ने कहा कि तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध है, कैसी शत्रुता, तब चाणक्य कहता है कि यह ऐसा विरोध है या ऐसी शत्रुता है यत् की त्वम अद्यापि, त्वम अलग हो जाएगा, इसमें अद्य अलग हो जाएगा, फिर अपि शब्द बच जाएगा। तुम अद्यापि आज भी, ये ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा अपथ्यकारिण, राजा के अपथ्यकारिण है, शत्रु या राजा का अहित चाहने वाले, तो राजा के शत्रु, अमात्य करता होगा मंत्री, राक्षसस्य राक्षस के गृहजन को, उसके परिवार के मनुष्य को स्वगृह अपने घर में रक्षसी रख रहे हो। जब चंदन दास ने कहा कि तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध, तब चाणक्य ने कहा कि ये उसी प्रकार का ये ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा के शत्रु मंत्री राक्षस के किसी व्यक्ति को अपने घर में रख रहे हो। क्योंकि ये मंत्री राक्षस जो था वो नंद राजा का मंत्री था, और नंद राजा का नाश करके, नंद राज्य का सर्वनाश करके ही चंद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। तो इसलिए चाणक्य ने कहा कि ये ऐसा विरोध है कि तो आज भी राजा के अपथ्यकारी, अर्थात चंद्रगुप्त के शत्रु जो नंद राजा था, उसके मंत्री राक्षस के किसी व्यक्ति को अपने घर में रख रहे हो। फिर चंदन दास कहता है आर्य अलीकम एतत्, अलीकम का अर्थ हो गया झूठ, एतत् यह है, अर्थात यह बात झूठ है। कौन सी बात है? कि मैं राजा के शत्रु अमात्य राक्षस के किसी व्यक्ति को अपने घर में रख रहा हूँ, यह बात अलीकम झूठ है। केनाप्य नारियन आर्याय निवेदितम, केनापि किसी अनार्यन, अनार्य के द्वारा, अनार्य का अर्थ था दुष्ट और आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ, तो किसी दुष्ट ने या किसी दुष्ट के द्वारा आर्याय, आप आर्य को निवेदितम कहा गया है। किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपसे ये बात कही है कि मंत्री राक्षस का कोई व्यक्ति मेरे घर पर है, ये बात किसी अनार्य ने या किसी दुष्ट ने आपसे कही है। फिर चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अलम आशंकया, शंका मत करो या डरो मत। यहाँ अलम शब्द का अर्थ है बस करो या बंद करो, तो यहाँ अलम शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहाँ अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त हो वहाँ अलम शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ शंका शब्द में तृतीय विभक्ति है, तो अर्थ हो गया इसका अलम आशंकया, आशंका मत करो या डरो मत, घबराओ मत। भीतः पूर्वराज पुरुषः पौराणाम इच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति ततस्तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति। अब चाणक्य कहता है कि हे सेठ, अलम आशंकया, घबराओ मत, क्योंकि भीतः डरे हुए पूर्व राजपुरुषः, पूर्व या पहले के राजपुरुषः, राजाओं के पुरुष अर्थात राजाओं के मंत्री, सेनापति इत्यादि, तो पूर्व राजपुरुष, पहले डरे हुए पूर्व राजपुरुष जो हैं वो पौराणाम इच्छतामपि,
पौराणाम का अर्थ हो गया नगरवासी। नगरवासी, नगरवासी इच्छताम अपि, अपने चहेतों के या चाहने वालों के, चाहने वालों के गृहेषु घरों में, जो नगर के जो चाहने वाले उनके जो प्रिय लोग हैं, तो उन प्रिय लोगों के गृहेषु घरों में गृह जन्म अपने किसी घर के व्यक्ति को, अपने किसी व्यक्ति को निक्षिप्य छोड़कर या छुपाकर देशांतरम व्रजंती, दूसरे देश में व्रजंती चले जाते हैं। कि जो डरे हुए राजपुरुष हैं वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर नहीं भाग सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो डरे हुए पूर्व राजपुरुष पुराने अपने चाहने वाले लोगों के घरों में अपने घर के व्यक्ति को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। अर्थात अपना बचाव करने के लिए, अकेले भागने के लिए, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, इसलिए वो खुद तो चले जाते हैं और अपने जो लोग होते हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनको उसी नगर में जो उनके चहेते लोग हैं उनके घरों में रख छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। ततः तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, ततः तो तत् उनका, प्रच्छादनम छुपाना, तो उनका छुपाना भी दोषम उत्पादयति, दोष को उत्पन्न करता है, अर्थात कोई अपराध है, तो उनको छुपाना भी एक अपराध है। चाणक्य ने कहा कि हे सेठ, शंका मत करो, आशंका मत करो, डरो मत, क्योंकि भीता पूर्व राजपुरुष, डरे वे पूर्व राजपुरुष, पौराणाम नगरवासियों के, नगरवासी इच्छतामपि, चाहने वालों के, जो नगर के जो लोग हैं, जो उनके प्रिय हैं, तो उन नगरवासी प्रिय लोगों के गृहेषु घरों में गृह जन्म निक्षिप्य है, छुपाना भी अपराध माना जाता है। चंदन दास है, चंदन दास कहता है एवं नो इदम, ऐसी बात है तो तस्मिन् समय आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। अब चंदन दास ने कहा कि तस्मिन् समय, उस समय, तस्मिन् समय का अर्थ हो जाएगा उस समय, आसीद अस्मद् गृहे, इसका विच्छेद हो जाएगा आसीत, आसीत का अर्थ हो गया था, अस्मद् गृहे मेरे घर पर, तस्मिन् समय आसीत तब था, उस समय था, अस्मद् गृहे मेरे घर पर, कौन, अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, अमात्य राक्षसस्य, मंत्री राक्षस का, गृहजन कोई व्यक्ति, मंत्री राक्षस का कोई गृहजन या कोई स्वजन, कोई व्यक्ति मेरे घर पर उस समय था। अब चाणक्य ने कहा, क्योंकि चाणक्य तीव्र बुद्धि वाला है, तो चाणक्य ने कहा कि पूर्वम, पहले तो, अनृतम कहा तुमने झूठ, पहले झूठ, और इदानीम अब, आसीत था, ये कह रहे हो, तो ये इति, ये परस्पर विरुद्ध, विरुद्ध वचने, ये दोनों वचने, दोनों वचन परस्पर विरुद्ध, आपस में विरुद्ध हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। कौन से वचन? जब चाणक्य ने कहा कि तुमने अपने घर पे किसी को पनाह दे रखी, किसी को शरण दे रखी है, तब चंदन दास ने कहा था झूठ, क्योंकि ये बात झूठ है, किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपको ये बात कही है। अब दोबारा जब चंदन दास, चाणक्य ने कहा कि तुम्हारे घर पर अमात्य राक्षस का कोई मंत्री है और डरे हुए पूर्व राजपुरुष ऐसा काम करते थे, वो खुद देशांतर चले जाते थे और अपने गृहजन को अपने चाहने वाले लोगों के घर पर छोड़ जाते थे। इस पर चंदन दास ने कहा कि उस समय था, अब नहीं है। तो पहले तो उसने साफ मना कर दिया, चंदन दास ने कहा था कि यह बात झूठ है, मेरे घर पे कोई मंत्री का व्यक्ति नहीं है। और दोबारा जब चाणक्य ने कहा, कुटिल चाल चली अपनी, तब चंदन दास ने कहा कि पहले था, अब नहीं है। इस पर चाणक्य कहता है कि पूर्वम, पहले तो, अनृतम झूठ, पहले तो आपने कहा कि झूठ है, और इदानीम, अब कह रहे हो आसीत था, पहले तो आपने कह दिया कि झूठ है, ये बात एक सिरे से मना कर दिया कि मेरे घर पे कोई है और था, ये दोनों बातें आपस में विरुद्ध हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। और आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद वाला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर इस पाठ को अच्छे से समझें, जानें, और तब तक आप सभी का धन्यवाद।